ये देर से सावधान हुए हैं। वो सावधान किस चीज के सावधान? सावधानों के खड़े थे ना, अभी आपने कहा। अच्छा सावधान के, हाँ, अच्छा मुद्रा जो है वो सावधान पहले होना चाहिए था हमको, लेट से हुए हैं। और अब हुए तो क्या हुए, पहले होना चाहिए था। अब तो टेबल पे आने के लिए भी तैयार हैं, उसकी भी बातें शायद वो कर रहे होंगे, लेकिन उनको पहले सचेत हो जाना चाहिए था। बड़े लोग जब मिलते हैं ना तो छोटे लोग इस तरह से चुपचाप देखते रहते हैं, कहाँ शून्य में निहारते रहते हैं। पैर ही जाकर कुल्हाड़े में मार दिया है। क्या यही वजह है कि पिछले कई दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं? पूरी दुनिया ये सोच रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो गोल्फ खेलते खेलते अचानक नदारत कहाँ हो गए, वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई तरह की र्यूमर्स, कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं और उनके सामने नहीं आने से उन अफवाहों को और बल मिल रहा है। और शहबाज शरीफ, उनका चेहरा देखिएगा आज की इस तस्वीर में, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के नेताओं की हैसियत क्या है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, एससीओ समिट में पाकिस्तान की बेइज्जती, पीएम मोदी का पाकिस्तान को खड़ा संदेश। डिनर हॉल में शहबाज शरीफ को किया इग्नोर, शहबाज देखते रहे, मोदी पुतिन हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहे। शहबाज शरीफ देखिए वहां किस तरीके से खड़े हुए हैं, इग्नोर्ड, ऐसा जैसे ये दोनों ही बड़े नेता उनको सी थ्रू कर रहे हो, ऐसे जैसे कोई हवा हो। उन्होंने उनकी प्रेजेंस को ना तो नोटिस किया ना एक्नॉलेज किया। शहबाज शरीफ हाथ बांधे खड़े हुए हैं। और जब आप की दाढ़ी में इतने सारे तिनके होते हैं तो फिर उसके बाद आपके हाथ यूं ही बंधे होते हैं। चोरों वाली शारीरिक भाषा होती है, भिखारियों वाले अंदाज होते हैं, और वहां यूं शान से गुजर जाते हैं उस मुल्क के लीडर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी को ज्यादातर सच्चाई और दूसरों के लिए उपकार के संदर्भ में सौंप रखा है। यहां देखिए, और यहां पर जिस तरीके से पुतिन उनके साथ जा रहे हैं, पुतिन की उसके बाद जो तस्वीरें आई कि दोनों 45 मिनट तक एक गाड़ी में साथ अंदर बैठे थे और पूरी दुनिया से एक तरीके से अलग भारत की और रूस की बातचीत हुई है। ये तमाम बातें क्या क्या रही हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या इशारे इसमें छिपे हुए हैं। जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल के सिन्हा और कैप्टन श्याम, स्वागत कीजिए दोनों का। बहुत स्वागत है सर आपका, जय हिंद। सबसे पहले तो जरा ये समझें कि वहां से पुतिन और मोदी का यूं गुजरना और वहां शहबाज शरीफ का यूं खड़े रहना, यूं ऐसे जैसे उनको किसी ने खड़ा किया हो। कि अब तो मीम्स भी बन रहे हैं जिसमें कोई जूस लेकर उनको थोड़ा सा उसमें कुछ मॉर्फिंग हो रही है और मैं आई ऑफर यू जूस सर, जैसा भी हो रहा है सर। ये जो था, ये शारीरिक भाषा क्योंकि रीड की जाती है इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स में, लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उनके अलाइनमेंट्स क्या कह रहे हैं, यहाँ आपने क्या देखा, इस तस्वीर में क्या है? देखिए, एक दरबारी होता है, एक दरबार में खड़ा है, हाथ बांधे खड़ा है, दरबान जैसा। हाँ, दरबान जैसा। हाँ। जी हजूर, हाँ, क्या आपके लिए लाऊं, हाँ, क्या करूं। हाँ। और उसके अंदर में एक बेचैनी होती है। हाँ। जब आप दरबारी बन के जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर में इतनी ज्यादा है जो चीजें अंदर है। क्योंकि देखिए, आप विश्व के पटल पे ही करते रहते हैं। एक तो हम तो कहते हैं ना, वो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट वाला। आप दोनों के साथ जुड़ते हैं कि उनके अंदर में चोर है, मन में चोर जो होती है ना, कि हम चोरी कर रहे हैं, चाइना के साथ भी चोरी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, भारत के साथ तो करते ही रहते हैं। तो क्या हालत होगी? किसी ने तो बटलर कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रंप ने भेजा हो कि जाओ ठीक है वहां की खबरें बताना, लेकिन वहां कायदे में रहना, हाथ बांध के खड़े रहना, बस अपने आंख कान खोले रखना और फिर बाद में मेरे को टेलीफोन कर देना। देखिए, सावधान तो उनको पहले ही हो जाना चाहिए था। किसको? ये शहबाज शरीफ को। ये देर से सावधान हुए हैं। वो सावधान किस चीज के सावधान? सावधानों के खड़े थे ना, अभी आपने कहा। अच्छा सावधान के, हाँ, अच्छा मुद्रा जो है वो सावधान पहले होना चाहिए था हमको, लेट से हुए हैं। और अब हुए तो क्या हुए, पहले होना चाहिए था। अब तो टेबल पे आने के लिए भी तैयार हैं, उसकी भी बातें शायद वो कर रहे होंगे, लेकिन उनको पहले सचेत हो जाना चाहिए था। बड़े लोग जब मिलते हैं ना तो छोटे लोग इस तरह से चुपचाप देखते रहते हैं, कहाँ शून्य में निहारते रहते हैं और देखते हैं कि हमारा भी कब मौका आएगा। वही उनको लगा, उनके सामने से गुजर गए और वो देखते रहे। शहबाज शरीफ की यहाँ शारीरिक भाषा पढ़ लीजिए, देखिए कि एक वो मुल्क जो पूरी दुनिया में गड़बड़ियों में मुब्तला रहता है, उसका जब एक तरीके से सरदार कहीं पहुंचता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। और वहीं उस देश की बॉडी लैंग्वेज देखिए जो टर्की को भी उसकी आपदा में मदद भेज देता है, जो बांग्लादेश भी अगर मुसीबत में है तो उस पर ध्यान देता है, वो श्रीलंका के लिए भी खड़ा हो जाता है, कहीं पर जहां पर भी इंसानियत परेशान होती है वहां वो खड़ा दिखाई देता है। लेकिन अपने साथ दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसको कोई टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करेगा जो उसके देश के हित में नहीं है तो वो बर्दाश्त नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। उस देश के नेताओं की भी लैंग्वेज देख लीजिए। पुतिन भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने नेटो की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं किया, और भारत के प्रधानमंत्री भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने भारत के ऊपर जो ट्रेड के नाम पर थोपी जा रही चीजें थी, जिनमें भारत के रहने वालों और भारत के किसानों का भला नहीं था, उन्होंने कहा हमको ये नहीं चाहिए, हम पे आप थोपिए मत। और फिर अगर आप इस तरीके से अपने सैंक्शंस का और टैरिफ का डर दिखाकर हमसे चीजें करवाना चाहेंगे तब तो भूल जाइए। ये होती है रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी का सीधा होना।
और जब रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं है तो आप चाइना की तरफ भी होते हैं, अमेरिका की तरफ भी होते हैं और खड़े होते हैं यूं हाथ बांधकर। अगली खबर देखिए, चीन में एससीओ के मंच से पीएम योगी ने पाकिस्तान को खूब फटकार लगाई। सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हुई। एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद की आलोचना। आतंकी और आतंक के प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। शहबाज शरीफ जब वहां खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस समय एक तरीके से उनके मुंह पर तमाचे मारे जा रहे हैं। ये बातें उनको तमाचों से ज्यादा लग रही होंगी। और जब आपने गलत किया होता है, आपकी अंतरात्मा जान रही होती है कि आपने गलत किया हुआ है, बेशक आप बाहर उसको ये मेंटेन करने की, पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं हमने तो जो किया वो सही किया, हम जो कर रहे हैं एज अ कंट्री वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनका भी दिल जानता है। सर ये तो मतलब, ये तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जबरा मारे और रोने ना दे। ये एक तो हाँ, जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। ये तो सामने प्रधानमंत्री मोदी बिठाकर उनके मुंह पर सुना रहे हैं उनको। देखिए, ऐसी किसी की भी अपमान, और वो विश्व के पटल, आज तक किसी ने, दुनिया ने नहीं देखी होगी। आप और वो कहते हैं हम तो आकाश से भी, हिमालय से भी ऊंचे दोस्त हैं और समुद्र की गहराई से भी ज्यादा है। इसी चाइना को तो यही कहते हैं ना। और उन्होंने वहां दरबारी बना करके उसको किसी ने कहा बटलर, ही इज ए बटलर ऑफ आसिम मुनीर। तो उसी तरह खड़े, उस सेम उनका ये है। और देखिए, आपने जो बात कही, जब आपके मन में चोर होती है, आपके मन में ये होता है कि आपने जो किया है वो सच्चाई नहीं है। और देखिए, आपको ये बताएं, पहलगांव का नाम आया, आपने ज्वाइंट स्टेट में जो बिल्कुल पहलगाम का नाम, हाँ? पहलगांव का नाम आया और उसने कहा, उसमें है पहलगांव के आगे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। और आतंकवाद में 9 पॉइंट आए हैं, 1-2 पॉइंट नहीं आए कि बस आतंकवाद को एक कर दिया। तो भारत की जो जीत हुई है इसमें आतंकवाद के, और खास करके चाइना की धरती से, चाइना भी आतंकवाद का कहीं ना कहीं सपोर्टर था ही ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि एससीओ की इससे पहले की मुलाकात, जिसमें रक्षा मंत्री हमारे देश के गए थे और जहां ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ऐसी बातें थी जो भारत को मंजूर नहीं थी, उन्होंने पेन एक तरफ रख दी थी, तब से अभी तक बहुत सारा पानी बह गया है नदियों से और चीजें बहुत बदल गई हैं। क्या कैप्टन श्याम, ये बहुत क्लियर एक चेंज है? बहुत बड़ा चेंज है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि जब उन्होंने अपनी कलम रखी थी वहां पे, तो बहुत ही अच्छा बड़ा संदेश दिया था उन्होंने पूरे विश्व को कि हम इसकी बात नहीं मानते। अगर आप नहीं कहते पहलगांव को अटैक, हालांकि चाइना ने बाद में ये कहा कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया। तो ये डबल नीति थी, उसके अगेंस्ट में क्लियर कट प्रिसाइज डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें उन्होंने सारे पॉइंट्स क्लियरली कहे हैं और उनके तो और स्पष्ट आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान को लेकर चाइना की अभी तक जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें एक बहुत इविडेंट शिफ्ट देख रहे हैं क्या? देखिए, एससीओ समिट में मुद्दा होता है टेररिज्म का, पर्यावरण का, कोऑपरेशंस का। ये ज्यादा ट्रेड का जगह नहीं है, ये जगह बनाई गई थी इन मुद्दों के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, और इसमें टेररिज्म पहला पक्ष है। उस हिसाब से चाइना जो कह रहा है, क्योंकि अगर वो होस्ट है तो उसे तो वो फ्रेम तो रखना पड़ेगा, और उस फ्रेम के हिसाब से उसने पाकिस्तान को क्लियरली कहा है। अगर वो नहीं कहेगा तो आज के दिन में चाइना का कोई वर्चस्व रहेगा ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी खुद ही खराब हो रही है। तो उसको फेथ में लेना है विश्व को, और उस फेथ में लेने में पाकिस्तान को ये कहना जरूरी था और उसने क्लियर शब्दों में कहा है। एक बात जोड़ूं इसमें, एक चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए, यदि आपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया है कि चाइना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है,